श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महात्मा में प्रवेश करते हुए हमने कल देखा गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव वन में जाकर दसम स्कंद का पाठ करके भगवान के धाम प्राप्त कर लिया। इसके बाद में गोकर्ण ने सोचा कि मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा भी मन विक्षिप्त हो जाएगा। धुंधुकारी का वर्तन बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मन अशांत बन जाएगा। वो भी वन में यात्रा करने के लिए निकल पड़े। अब धुंधुकारी निरंकुश हो गया, कोई कहने वाला नहीं था। धुंधुकारी ने 5 वेश्या को घर में लाई और वेश्या को राजी करने के लिए वो चोरी करने लगा। एक बार राजा के महल में चोरी की, रत्न जड़ित आभूषणों लेकर आया। वेश्याओं ने देखा कि राजा इसको पकड़ेंगे तो इसके साथ हमें भी सजा करेंगे, इसलिए इसको हम मारकर ये जो आभूषण है ना वो लेकर हम चले जाएं। मारने का विचार किया। एक डोरी ली, धुंधुकारी को बांध दी, 5 मिलकर कस के बांधी। धुंधुकारी मरता नहीं है। अतिशय पापी धुंधुकारी का मौत न आया। बाद में वेश्याओं ने उसके मुंह में सलगते अंगारे डाले, फिर भी वो मरता नहीं, मांड मांड मरा। इस तरह जब हमारा अंतकाल आता है ना, तब पंचेंद्रिय जीवात्मा को मारती है। तड़पड़ के जीव मरता है। वेश्याओं ने धुंधुकारी का शरीर को डांट दिया, अग्नि संस्कार भी नहीं किया। खुद के कुकर्मों के कारण धुंधुकारी प्रेत बना और मरने के बाद प्रेत बना है। पुण्यशाली होता है न तो प्रभु के पद को पाता है, ये पापी प्रेत बना। गोकर्ण यात्रा में गए थे, धुंधुकारी का मृत्यु का समाचार उसे मिला और जैसे भी हो मेरा भाई था ना, ऐसा समझकर गया जी में जाकर गोकर्ण ने धुंधुकारी का श्राद्ध किया। लेकिन ऐसा महापापी का उद्धार श्राद्ध करने से भी नहीं होता है। श्राद्ध करके गोकर्ण खेराते हैं। रात्रि के समय किसी का रुदन का आवाज सुनाई देता है। पाप करते समय मनुष्य हंसता है और पाप का फल भुगतना आता है न, तब मनुष्य रुदन करता है। रुदन करते करते प्रेत गोकर्ण को कड़ी बकरी का रूप में दिखाई देता है, कड़ी पशु के रूप में, कड़ी भैंस के रूप में। गोकर्ण हाथ में जलांजलि लेकर
मंत्र पढ़ के उसकी तरफ फेंकी और बोला, कौन है, प्रकट हो। तब धुंधुकारी कहता है कि मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ। मेरा अगणित पाप के कारण मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। मेरी मुक्ति के लिए आप कुछ कीजिए। गोकर्ण ने कहा कि मैंने तो गया जी में जाकर तुम्हारा श्राद्ध कर दिया। धुंधुकारी ने कहा कि ऐसा अनेक श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति के लिए कुछ उपाय कीजिए। गोकर्ण ने कहा कि तुम अभी जाओ, मैं खुद कुछ विचारता हूं। मेरा भाई की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं? ऐसा गोकर्ण विचार करते हैं। जब सुबह हुई, सूर्य नारायण को अंजलि देने के बाद गोकर्ण ने सूर्य नारायण को पूछा है कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे भाई धुंधुकारी की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं? सूर्य नारायण प्रत्यक्ष जवाब देते हैं, कहते हैं, भागवत सप्ताह का पारायण कीजिए। भागवत सप्ताह प्रेत की मुक्ति के लिए, ये कथा ऐसी है, प्रेत की भी मुक्ति करा देती है। हमको ऐसा लगता है कि सूर्य नारायण भगवान हमको ऐसा जवाब दे सकते हैं। आप निष्ठा से, विश्वास से सूर्य नारायण को प्रश्न पूछेंगे, जरूर देंगे। भागवत मुक्ति देने का शास्त्र है। सूर्य नारायण ने ऐसा कहा, तुम्हारा भाई की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। गोकर्ण ने सप्ताह पारायण किया और धुंधुकारी वहां जाता है। कहाँ बैठू, वो तो हवा के स्वरूप में था। हवा का झोंका आए वो तो उड़ जाए, इसलिए धुंधुकारी एक वांस का लकड़ी थी, वांस की लकड़ी, पोली लकड़ी में धुंधुकारी बैठ गया। हर रोज कथा होती है और एक गांठ, वांस की एक गांठ टूटती, तरड़ाती। 7 दिवस की कथा धुंधुकारी ने सुनी और धुंधुकारी मुक्ति पा गया। हमारा जीव है ना, 7 जगह वासना में फंसा हुआ होता है। वो 7 जगह क्या है? स्त्री, पुत्र, धन, व्यवसाय, द्रव्य, कुटुंब और घर, स्नेही मित्र। इस 7 जगह हमारा जीव फंसा हुआ होता है। तो भागवत सुनने से हमारा जीव मुक्त हो जाता है, आसक्ति छूट जाती है। आसक्ति हम छोड़ेंगे तो हमारी मुक्ति होगी। आसक्ति छूटती है भगवान की कथा सुनने से। और हम कथा तो सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इस तरह सुनेंगे तो हमारी आसक्ति कैसे दूर होगी? नहीं होगी। एक गृहस्थ था, 12 वर्ष से भागवत की कथा सुनता था। एक बार उसे बाहर गांव जाने का समय आया। महाराज को कहा कि मैं कथा तो सुनता हूँ, लेकिन मुझे बाहर गांव जाना है, अब क्या होगा? मेरा नियम का भंग होगा, मैं क्या करूँ? महाराज ने कहा कि आप न सुन सको तो आपके बेटे को बिठा दीजिए, वो सुनेगा तो चलेगा। वो गृहस्थ बोला कि बेटा तो छोटा है, अगर ये कथा सुनेगा तो उसको वैराग्य हो जाएगा, संसार को छोड़ देगा। महाराज ने कहा कि वो बेटा तो तुम्हारा है, तुमने 12 वर्ष कथा सुनी,
फिर भी तुम्हारा मन संसार में से वैराग्य नहीं पा गया, तो आपका बेटा को कैसे, बेटा तो आपका है ना। इस तरह कथा सुनो, तब मन में जो गांठ है ना आसक्ति की, वो गांठ छोड़ दो। वासना के सहित कथा सुनोगे तो कथा की कोई असर नहीं होगी। व्यास जी ने भागवत लिखा है। भागवत है व्यास की समाधि भाषा है। समाधि में बैठकर व्यास जी ने मंत्र याद किया। साधक के मन में जब संशय दूर हो जाते हैं, मन विशुद्ध होकर चित्त को निर्मल बनाता है, बाद में ही उसे भागवत का जो रस है ना वो रस प्राप्त होता है। श्लोक अपने आप मन में ऊपर आते हैं। भागवत वो परिपूर्ण शास्त्र है। परिपूर्ण तो एक ही भगवान कृष्ण है। तो भागवत भगवान का स्वरूप है, इसलिए भागवत रोज सुननी चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः।